हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक्चुअली हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं इन रिएक्ट नेटिव, बार्बर बुकिंग एप्लीकेशंस। सो ये एक फिग्मा डिज़ाइन है हमारे पास। सो इसमें हम क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हमारी एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन रहेगी। ये एक स्प्लैश स्क्रीन है, दैन ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन रहेगी जिस पे एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। दैन यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस एंड बटन रहेगा गेट स्टार्टेड का। उसके बाद यहाँ पे एक होम स्क्रीन रहेगी जिसके अंदर हम यहाँ पे लॉगिन यूज़र की डिटेल शो करेंगे। दैन यहाँ पे बुकिंग नाउ का एक बटन रहेगा जिस पे ये हमारा बैनर ऐड रहेगा। दैन यूज़र को नियरेस्ट बार्बर की लिस्ट यहाँ पे शो होगी। अभी होम स्क्रीन पे हम सिर्फ 3 लिस्ट दिखाएंगे। जैसे वो सी ऑल पे क्लिक करेगा तो उसको जितने भी नियरेस्ट उसके बार्बर होंगे उसकी लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें इमेज रहेगी बार्बर की, बार्बर का जो भी शॉप का नेम रहेगा, लोकेशन रहेंगी एंड रेटिंग रहेगी। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट रिकमेंडेड सेक्शन रहेगा जिसके अंदर भी बार्बर की वो रेटिंग वाइज जो भी लिस्ट है वो रहेगी। एंड देन गूगल मैप के थ्रू भी वो डायरेक्ट फाइंड कर सकता है बार्बर को। ये हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन रहेगी। दैन हमारी एक चैट स्क्रीन रहेगी जिसके अंदर वो बार्बर के साथ चैट भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र कोई ऑर्डर प्लेस करता है किसी बार्बर के लिए, देन ही कैन कंटिन्यू, ही कैन स्टार्ट द चैट विद द बार्बर। तो यहाँ पे 2 टैब रहेंगे, फिनिश एंड एक्टिव चैट। एंड यहाँ से वो मल्टीपल्स बार्बर के साथ चैट कर सकता है। सो हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया है। सो इसके बाद हमारा एक प्रोफाइल सेक्शन रहेगा जिसके अंदर उसकी बेसिक डिटेल रहेगी, ईमेल आईडी, एड्रेस, इमेज एंड नेम एंड अकाउंट का टाइप क्या है। एंड यहाँ से वो नोटिफिकेशंस, जो भी पुश नोटिफिकेशन उसको आएगी उसको इनेबल और डिसेबल कर सकता है। यहाँ से अकाउंट डिटेल्स वो अपनी एडिट कर सकता है। सिक्योरिटी पर्पज़, फॉर एग्जांपल लाइक वी आर एक्सेसिंग हिज मीडिया फाइल, सो he can enable or disable the permissions from here। एंड यहाँ पे एक हेल्प सेक्शन रहेगा जो भी उसकी क्वेरी रहेगी। एंड यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन रहेगा। सो आप यहाँ नीचे बॉटम नेविगेशन, बॉटम टैब में भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 टैब है, होम, बुकिंग, चैट एंड प्रोफाइल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इसके अंदर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है। एंड वी आर यूजिंग रिएक्ट नेटिव 18.2 एंड एक्सपो वर्जन 51.0.21। दिस इज़ द लेटेस्ट वन जो कि अभी करंट में यूज हो रहा है, तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी इन्होंने रिकमेंडेड किया है स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव विद एक्सपो। एंड यूजिंग दिस कमांड आप एक्सपो का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो इन रिएक्ट नेटिव। ये 74 में चेंजेस हुआ है। अगर आप चाहो विदाउट एक्सपो भी कर सकते हो, बट दिस इज़ द रिकमेंडेड बाय रिएक्ट नेटिव टीम। एंड हेयर आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड हो जनरेट हुआ है। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। लेकिन जब भी आप एक्सपो से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें आपको iOS एंड एंड्रॉयड जो भी आपके फ़ोल्डर क्रिएट होते हैं CLI में, वो आपको यहाँ पे क्रिएटेड नहीं मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने सिर्फ iOS फ़ोल्डर क्रिएट किया है, सो जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट अभी iOS में रन किया है, अगर आपको iOS फ़ोल्डर क्रिएट करना है
तो आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपका iOS फोल्डर वो ऑटो क्रिएट कर देगा। सो कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या कमांड रन करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं एंड आपको ये वाली कमांड रन करनी है, npx expo run :ios। जैसे आप इस कमांड को रन करोगे सो ये क्या करेगा, पहले आपका iOS फोल्डर क्रिएट करेगा, देन आपके प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिक रन कर देगा। तो एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 2 टैब ऑलरेडी जनरेटेड है, होम एंड एक्सप्लोर। सो हमारे ऐप फोल्डर के अंदर हमारा मेन कोड रहेगा, जो भी सोर्स कोड रहेगा हमारा, जो भी स्क्रीन से रिलेटेड जो भी हमें नेविगेट करना है बिटवीन 2 स्क्रीन्स, वो हमारा ऐप फोल्डर के अंदर रहेगा। तो जैसे टैब्स का एक फ़ोल्डर बनाया है, तो ये जो यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट ऐड किया है टैब्स से पहले, इसका मतलब है कि हमारा जो टैब्स का फ़ोल्डर है वो ऑप्शनल है। आई मीन जब भी हम नेविगेट करेंगे बिटवीन 2 स्क्रीन तो हमें ये वाली टैब्स को यूज करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट फाइल का नेम यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लोर एंड index.js, tsx फाइल। सो ये जो हमारी index.tsx फाइल है ये हमारी होम स्क्रीन है, एंड जो हमारी explore.tsx फाइल है ये हमारी एक्सप्लोर स्क्रीन है, दिस वन। एंड ये जो हमारा layout.tsx फोल्डर है, इसके अंदर हमने दोनों स्क्रीन को इंपोर्ट किया है टैब्स के अंदर, लाइक दिस, एंड देन दे आर ऑटोमेटिकली शोइंग इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। सो ये जो नेम हमने यहाँ पे दिया है, ये नेम, ये हमारी फाइल के नेम से मैच होना चाहिए, लाइक दिस। सो टैब 2 स्क्रीन्स, ये जो हमने यहाँ पे नाम लिया है explore.tsx, ये नेम हमारा सेम होना चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे index.tsx नाम दिया है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स नेम दिया है। टाइटल में आप नेम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं होम का डैशबोर्ड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो चेंज हो गया है, बट ये नेम हमारा सेम होना चाहिए जो हमने फाइल का नाम दिया है। ये हमारा टैब से रिलेटेड। अब ये जो layout.tsx फाइल है, ये हमारी मेन, जो जैसे हम CLI में बनाते थे स्टैक नेविगेशन, उसके अंदर लेते थे नेविगेशन कंटेनर, देन स्टैक क्रिएट स्टैक बनाते थे, एंड स्टैक डॉट स्क्रीन में हमारे स्क्रीन का नेम डिफाइन करते थे। तो इसमें कैसे करना है, बेसिकली इसके अंदर ये जो हमारा _layout.tsx फाइल है, ये हमारा स्टैक, एक तरीके से आप स्टैक मान सकते हो। जितनी भी आप स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में जनरेट करोगे उसको आपको layout.tsx फाइल में डिफ़ाइन करना मैंडेटरी है। सो जैसे हमने 2 बनाया है, टैब्स बनाया है एंड नॉट फाउंड बनाया है। ये नॉट फाउंड तब आएगा जब आप नेविगेट करोगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, एंड इसको जब आप पाथ रॉन्ग डाल दोगे उस केस में ऑटोमेटिकली नॉट फाउंड स्क्रीन आपको शो हो जाएगी, जो भी इसके अंदर डिजाइन बनाया है, दिस वन। एंड ये हमारी वेब से रिलेटेड है। सो दिस इज़ नॉट अ लाइक मैंडेटरी फाइल, सो वी कैन डिलीट दिस फाइल। एंड सो हमने यहाँ पे देखिए जो हमने फाइल का नाम लिया है, जैसे प्लस नोट माइनस फाउंड, सो यहाँ पे भी हमने सेम नाम दिया है, तो ये नेम सेम होना चाहिए। उसके अलावा एसेट्स का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारा एक फ़ॉन्ट ऑलरेडी, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे आपको इंस्टॉल्ड होके मिलेगा, और इमेजेस लाइक ये इमेजेस, ऐप आइकन, स्प्लैश स्क्रीन, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर। सो कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे ये कोई इतना इम्पोर्टेंट फोल्डर नहीं है। टेस्ट फोल्डर नेविगेशंस के अंदर आपको जो भी आपके ये आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी हेल्प से आपको दिख रहा है। सो ये जो टैब बार आइकन है ये ऑलरेडी यहाँ पे इम्पोर्टेड है।
लेआउट TSX के अंदर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे नेम पास किया है एंड कलर पास किया है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर लगाया है एंड यहाँ पे पास कर दिया है। सो दिस इज़ यूजिंग फॉर आइकन्स इन द टैब नेविगेशंस। उसके बाद ये वाला हमारा एक कंपोनेंट है। देन एक्सटर्नल लिंक्स, हेलो वेव, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। इसमें कुछ लाइक कॉन्टेक्स्ट API के लिए कुछ प्रोवाइडर क्रिएट कर रखे हैं, सो आप इसको डिलीट करके क्लीन कर सकते हो। दिस इज़ टोटली फॉर यू। फिर ये कलर्स की फ़ाइल है, color.tsx, इसको आप रख सकते हो। देन इसमें कुछ हुक्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कलर्स के लिए आप कर सकते हो, कलर स्कीमा वेब के लिए कर सकते हो, थीम के लिए इसने कुछ ऑलरेडी बना दिया है आपके लिए। एंड देन आपका ये iOS फोल्डर है। एंड इसमें एक इम्पोर्टेंट फाइल है app.json फाइल। इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, आपका आइकन्स क्या है उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, फ़ॉन्ट आप दे सकते हो, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के लिए आप इमेज यहाँ से सेट कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड रिसाइज मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे जो भी आप प्लगइन यूज करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। एंड जब भी आप एक बिल्ड क्रिएट करोगे उस केस में भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका, जिसके अंदर आपकी एक प्रोजेक्ट आईडी होती है। सो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी अभी करंट में जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे इन रिएक्ट नेटिव, सो आपको यही फोल्डर स्ट्रक्चर मिलने वाला है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए कुछ अननेसेसरी फाइल को इसमें से डिलीट कर देते हैं। ओके, सो अभी हमें एरर आ रही है, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, तो इसको ब्लैंक व्यू पास कर देंगे, रीलोड करते हैं, देन चलते हैं अपनी index.tsx फाइल में। यहाँ से भी यहाँ पे लेंगे व्यू के अंदर लेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे होम स्क्रीन। एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम व्यू रिएक्ट नेटिव टेक्स्ट, और ये जो भी इंपोर्ट है इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद चलते हैं explore.tsx फाइल में, यहाँ से भी जो भी एक्स्ट्रा इंपोर्ट है उसको डिलीट कर देंगे। रीलोड करते हैं। अभी हमारे पास एक एरर आ रही है नोट फाउंड क्लास के अंदर, सो यहाँ पे भी इसको रिमूव कर देंगे एंड यहाँ से भी रिमूव। रीलोड करते हैं। अभी हमारे अंदर लेआउट के अंदर एरर आ रही है। ओके, लाइक कुछ भी कलर दे देते हैं अभी के लिए। ऐसे रिमूव कर देंगे, कलर स्कीम को रिमूव कर देंगे। ओके, यहाँ से भी एंड फ्रॉम यहाँ से और यहाँ से भी। और इसको वैल्यू दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट डार्क। बेसिकली हम थीम प्रोवाइडर को ही रिमूव कर देंगे। लोड करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशंस है वो सक्सेसफुली रन हो गई है।
अभी चलते हैं अपनी होम स्क्रीन के अंदर जो कि है index.tsx, और यहाँ पे इस स्टाइल को हटा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कंटेनर एंड इसको दे देते हैं flex1। दैन यहाँ पे जाएंगे स्टाइल, दैन स्टाइल्स डॉट कंटेनर, सेव करेंगे। ओके, अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो शो नहीं हो रहा है। एक बार इसको रीलोड करते हैं। बैकग्राउंड कलर देके चेक करते हैं, रेड अप्लाई हो गया है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। सो राइट, सो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में शो हो गया है। सो हमें क्या करना है, हमें बनानी है अपनी सबसे पहले ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। सो टैब्स के अंदर ये हम सेकंड वीडियो में इस पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट करते हैं ऑनबोर्डिंग। कैमल केस में। देन यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं onboarding.tsx एंड यहाँ पे एक टेम्पलेट जनरेट करते हैं, दिस वन। देन चलते हैं हमारे लेआउट के अंदर और यहाँ पे नाम दे देते हैं onboarding, दिस वन। एंड ये जो हमारी layout.tsx फाइल है, बेसिकली ये अभी हमारी एंट्री फाइल है, राइट, होम स्क्रीन। सो इसको हमें चेंज करके एंट्री फाइल हमें बनानी है अपनी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। सो उसको कैसे करेंगे? सो ऐसे हम कर सकते हैं, इसको हम टॉप पे रख सकते हैं, नो राउट फाउंड। ओके, इसको रीलोड करते हैं एक बार। अभी भी इसको नाम नहीं मिल रहा है ऑनबोर्डिंग का। द नेम स्पेलिंग इज राइट, करेक्ट। ओके, देन no route found, onboarding exists in nested children, this onboardings। ओके, दिस नेम हमें यहाँ पे पास करना है, दिस वन। ये लोड करते हैं। सो जो हमारी एरर है वो रिमूव हो गई है। आई मीन आपको पूरा नेम देना है, फोल्डर नेम प्लस फाइल नेम, जो भी आपका पाथ है। बिकॉज इन दिस न्यू एक्सपो वर्जन, एक्सपो यूजिंग ऐप, आई मीन फोल्डर राउटिंग। सो आप जैसे CLI में यूज करते थे फॉर स्टैक नेविगेशंस, आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था, ड्रॉअर के लिए आपको अलग से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था। बट फाइल बेस्ड राउटिंग इसमें हम यूज करते हैं एक्सपो में। सो जो भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो उसी को ये ऑटोमेटिकली एज अ राउट यूज कर लेता है। सो आपको अलग से कोई एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। सो इसका भी एक मेजर बेनिफिट है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का कंप्लीट पाथ डाला है। सो ये हमारा फोल्डर का नेम है, देन दिस इज़ आवर फाइल नेम। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहीं पे टॉप पे हम एक index.tsx फाइल जनरेट कर सकते हैं। एंड
यहाँ से हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं फ्रॉम एक्सो राउटर एंड href एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं अपनी फाइल का नेम, राइट। सो आप देख सकते हो जो हमारी ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन है वो हमारी इनिशियल राउट पे सेट हो गई है। इसको रिलोड करते हैं। सो ये हमारी इंडेक्स फाइल है एंड इंडेक्स फाइल बेसिकली इसका एक एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, ये इस इंडेक्स फाइल को सेट कर रहा था एज ए इनिशियल राउट, और जब हमने इसके बाहर ऐप के डायरेक्ट ऐप के अंदर एक इंडेक्स फाइल जनरेट करी तो इसने इसको एंट्री पॉइंट मान लिया और डायरेक्टली इसको ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर हमने कोई डिजाइन क्रिएट नहीं करा है तो इसीलिए हमें ब्लैंक आ रही है, बट इसका जो हेडर है वो हमें शो हो रहा है फाइल के नेम से, इंडेक्स। सो देखते हैं कि इसको हम डायरेक्टली ओपन कैसे कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसके अंदर एक रीडायरेक्ट करके भी एक होता है, राइट, एंड इसके अंदर भी एक href होता है जिसके अंदर हम ये पास कर सकते हैं लाइक दिस। सो अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो अब डायरेक्ट हमारा जो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है वो ओपन हो रही है। ये क्या करता है, इंडेक्स फाइल पे जाता है, इंडेक्स फाइल्स के जैसे ही ये वाली फाइल कॉल होती है तुरंत रीडायरेक्ट हो जाता है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे। सो सबसे पहले ये जो हेडर आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। तो आपको जाना है लेआउट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे सॉरी दिस वन, और यहाँ पे ऑप्शन हेडर्स को हम फॉल्स कर देना है। सो आपका जो हेडर है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्टाइल ऐड कर देते हैं। सबसे पहले कंटेनर, देन flex1 एंड bg कलर ग्रीन। इसको टेस्ट करते हैं। स्टाइल स्टोर कंटेनर, इसको हटा के यहाँ पे कर देते हैं वाइट कलर, या फिर आप यहाँ से भी कलर को यूज कर सकते हो, दिस वन। लाइक इसने क्या किया है, लाइट एंड डार्क, जो भी इसने इनिशियल आपको बना के दिया था प्रोजेक्ट, तो उसमें दो थीम यूज हो रही थी बेसिकली, लाइट एंड डार्क। सो उसके लिए इसने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, लाइट एंड डार्क। सो जब भी डार्क मोड अप्लाई होगा तो ये वाला कलर कोड अप्लाई हो जाएगा एंड लाइट में दिस वन। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर इसको इस कलर को अगर हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है कलर्स कांस्टेंट डॉट, जो भी थीम है आपकी, लाइट डॉट जो भी बैकग्राउंड में कलर है। सो लाइट में बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर ही सेट है तो ये वाला कलर अप्लाई हो गया। सो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ वाइट से, अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ तो ये ब्लैक में हो जाएगा। ओके, अभी हमारा डिज़ाइन जो है उसको हमें क्रिएट करना है। सो अपने UI पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये लोगो दिखाना है तो इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। ओके, एक्सपोर्ट का आइकन ऑप्शन आ गया है, दिस वन। इसको हम PNG में एक्सपोर्ट करेंगे। देन इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, देन दिस वन एंड देन दिस वन। इसके बाद आएंगे अपने एसेट फोल्डर में और यहाँ पे आके जो भी हमने डाउनलोड किया है
1 2 3 एंड दिस, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको रीनेम करेंगे ऑन बोर्ड 1, ऑन बोर्ड 2 एंड ऑन बोर्ड 3 एंड जो भी हमारा लोगो था ये वाला, इसको कर देंगे हम लोग। ओके, इसके बाद चलते हैं हमारे ऐप.json फाइल में एंड यहाँ पे कर देंगे लोगो। तो ये हमारा लोगो अप्लाई हो गया है, इसको भी कर देंगे लोगो। दिस, ये अभी नहीं दिखेगा, जब आप इसको दोबारा से रीरन करोगे तभी ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद चलते हैं ऑनबोर्डिंग में। सो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपकी इमेज है उसको यहाँ पे शो करा देते हैं। सो सोर्स सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव इमेज, फिर यहाँ पे आएगा सोर्स, फिर यहाँ पे आएगा, इसका एक फंक्शन होता है रिक्वायर, जिसके अंदर आपको इमेज का पाथ सेट करना होता है। एसिड्स इमेजेस देन ऑन बोर्ड 1.png। सो जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे शो हो गई है। बट आपको कैसे दिखाना है, आपको एक ही स्क्रीन पे तीनों इमेज सेट करनी है। तो जब वो यूज़र ऐसे स्क्रॉल करेगा तो आपकी जो इमेज है ये चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक पैकेज यूज कर लेंगे रिएक्ट नेटिव का, ऑनबोर्डिंग रिएक्ट नेटिव। स्वाइपर, इसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हम इसको यूज कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, देन न्यू टर्मिनल, पेस्ट, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, देन इंपोर्ट, कॉपी करेंगे, पेस्ट। अभी क्या करते हैं, इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आपका स्क्रॉल हो रहा है। सो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेजेस की एक एरे बना सकते हो, इसके अंदर सेम ऑब्जेक्ट रहेगा। एंड ये जो पेजेस है इसको आप यहाँ पे लाइक दिस, तो ये सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सो इमेज में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इमेज में इमेज का पार्ट डाल सकते हो। सो रिक्वायर सेम एसिड्स इमेजेस एंड देन on.1.png। एसिड्स इमेज का भी देख लेते हैं इसमें कैसे दिखाते हैं। ओके, तो आपको लाइक दिस
देना है एसिड्स इमेजेस एंड onboard.png onboard 1। चेक करके देखते हैं, पे आ जाएगा onboard। इमेज तो हमारी आ गई है, बट हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है अपने यूआई पे। टाइप फुल स्क्रीन, ओके, इसकी जगह हम कर देते हैं स्प्लैश। फिर लोगो कर देते हैं एक बार फॉर चेकिंग पर्पज। अभी भी हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। कमेंट करके देखते हैं। नथिंग। अगर हम एज इट इज पास करें फिर ओके, दिस वन एंड सेम और दिस वन। लोड करते हैं। इसको कमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, सॉरी। सो जो हमारी इमेज है वो हमें शो हो गई है विद आवर एसिड फोल्डर। दोनों पे सेम इमेज है। अब इसको कर देते हैं onboard 1 एंड onboard 2। एक और बनाते हैं ऑब्जेक्ट फॉर onboard 3। तो 1 2 एंड 3। ओके, अभी हमारा डिज़ाइन कैसा है? हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा है। लाइक दिस। सो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं विद दिस करंट पैकेज? अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। या फिर हमें ये कस्टम ही क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम इसको कस्टम क्रिएट करते हैं यूजिंग फ्लैट लिस्ट, इस पेज को हम ऐड कर सकते हैं अपनी फ्लैट लिस्ट में। ओके, इसके लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं स्वाइपर इन रिएक्टिव। हो सकता है कि हमारा काम बन जाए यूजिंग दिस पैकेज। इसको हम ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं।
पेज इंस्टॉल्ड हो गया है। देन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये कुछ स्टाइल्स हैं, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं अभी के लिए। एंड देन दिस इज आवर स्वाइपर, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेम टू सेम हमारा आ गया है। अभी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये बटन हाइड हो जाएगा। एंड अभी के लिए यहाँ पे हमें दिखानी है इमेज। सो इमेज सोर्स रिक्वायर एंड पाथ एसिड्स images and onboard 1.png। थ्री एंड टू। इमेज हमारी सेट हो गई है। इसके बाद बनाते हैं अपना नीचे का कार्ड, जो कि है ये। इसके बाद लेते हैं यहाँ पे एक व्यू, फर्स्ट पे ही एक बार चेक करते हैं। स्टाइल डॉट टेक्स्ट व्यू एंड ये हमारा ऐड हो जाएगा। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है दिस वन, कलर कोड जो कि हमें कहाँ से मिलेगा। सो बैकग्राउंड कलर ये वाला आ जाएगा अपना। एंड इसको हाइट दे देते हैं 170। विड्थ दे देते हैं इसको 100%। नथिंग सो आ गया हमारा हेडिंग स्टाइल, जिसमें कलर आ जाएगा अपना वाइट। ओके,
x1 को एक बार हटा देते हैं। सेम हाइट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसको बढ़ा के देखते हैं 5। ठीक है ना, थोड़ा सा और दिस वन। एंड अपनी जो इमेज है साइज मोड कंटेन, रिलोड करते हैं। इसको दे देते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 12, बॉर्डर टॉप राइट बॉर्डर रेडियस 10 एंड भी दे देते हैं इसको 95। नहीं, इसको हमें और भी रेडियस देना है 22 और पैडिंग दे देते हैं इसको 20 की। लुकिंग सेम और नोट फॉन्ट साइज 20 and font weight bold, this one। इसके बाद आते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे एंड यहाँ पे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, इसको करते हैं वर्ड रैप एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। साइज देंगे इसको हम 40, कलर सेम रहेगा, मार्जिन टॉप से दे देंगे इसको 8। ओके, देन हमारा एक बटन रहेगा जो कि रहेगा टचेबल ओपेसिटी एंड टेक्स्ट। वैसे हम इसको कंपोनेंट बना के भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी कैन यूज लाइक दिस। इससे कोई इफेक्ट चेंज प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं स्टाइल्स डॉट बटन। बटन का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो है ये, सो बैकग्राउंड कलर दिस एंड हाइट इसको दे देते हैं 50 एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं बटन टेक्स्ट
कलर दे देते हैं इसको वाइट। यहाँ पे चलते हैं और इसको स्टाइल दे देंगे, स्टाइल स्टोर बटन टेक्स्ट, दिस वन looks great, and मार्जिन टॉप से दे देंगे इसको 30, दिस वन। अभी ये जो हमारा डॉट्स है ये बटन के नीचे आ रहा है, इसको भी कर सकते हैं बट पहले एक बार ये सब पे अप्लाई कर देते हैं। This one and this one। ओके, अभी तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कोई यूज नहीं है। इसको हम एक बार तीनों इमेज पे डिफरेंट आ रहा है, का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी रिमूव कर देते हैं। इसको हम एक बार ऐड करते हैं, स्लाइड 2 और 3, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी एक ही स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं const render item, एंड यहाँ पे आएगा हमारा आइटम कोमा इंडेक्स, और यहाँ पे आएगा आइटम एनी एंड इंडेक्स नंबर। इसके बाद ये जो स्वाइपर है यहाँ से कट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा रिटर्न एंड दिस, और ये हो जाएगा अपना क्लोज। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट लिस्ट, यहाँ पे आएगा डेटा जो कि अभी है ब्लैंक एरे, रेंडर आइटम में आएगा हमारा रेंडर आइटम, एंड एक स्टेट भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सो स्टेट विल बी लाइक डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये एक ब्लैंक एरे रहेगी जिसके अंदर आएगा ID 1, एंड ये आ जाएगी हमारी आइटम डॉट हेडिंग, और यहाँ पे आएगा हेडिंग, हेडिंग में ये आ जाएगा। देन यहाँ से कट होके यहाँ पे आएगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। बैकटिक यूज कर लेते हैं, दिस वन, कॉपी पेस्ट 3 टाइम, एंड ID 2 और 3, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा। तो रिलोड करते हैं, native view gesture handler must be used as a descendant of gesture handler root view। ओके, ये क्या एरर आ गई,
एक बार हम ट्राई करते हैं, थोड़ा गूगल करते हैं। ओके ओके, रिएक्ट नेटिव, वी कैन यूज दिस। But we are already imported it from React Native, not from Gesture Handler. Disable opacity, इसको एक बार कमेंट करते हैं। Not working, यहाँ से भी कमेंट करते हैं एंड यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं। नहीं, ये इसकी वजह से नहीं आ रही है। मुझे लगता है गेस्चर हैंडलर अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा इन आवर प्रोजेक्ट। लेट मी सी, राइट। सबसे पहले इसको हम करेंगे import npmi and this one, then copy this, go to the main layout.tsx file, here paste and here close and here import this. Yes, it's work now. Okay, now अभी इसकी वजह से हमारा जो डिस्क्रिप्शंस है उसका सीक्वेंस चेंज हो गया है, बिकॉज हमने बैकटिक यूज किया है। Start now. Yes, now perfect. Copy and paste. So guys, basically मैं ये वीडियो स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता लगे कि कौन कौन सी एरर आप फेस कर सकते हो when you are creating applications in React Native. सो ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा क्रिएट हो गया है, बट ये हमारा राइट वर्टिकली शो हो रहा है, बिकॉज जो हमारी फ्लैट लिस्ट होती है उसकी डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शंस होती है वो वर्टिकल होती है, तो इसको हमें हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा लाइक दिस। अभी इसमें हमें एक प्रोप और ऐड करना है, वो है हमारी इमेज का, ताकि हमें डिफरेंट इमेज शो हो। सो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, एसिड्स इमेजेस एंड ऑन बोर्ड 1.png। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा हमारा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको हटा देना है। अब यहाँ पे आएगा आइटम डॉट इमेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो डिफरेंट इमेज है वो शो हो गई है।
अब नीचे ये जो लाइन आ रही है इसको भी आप हटा सकते हो। इसके लिए शो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंडिकेटर, इसको क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। अभी सेंटर करते हैं। इस इमेज की वजह से हमारा जो कवर स्टाइल रोटी में, इसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इमेज जो है हमारी डिफरेंट साइजेस की है। ओके, स्लाइड 1। स्लाइड 1 हमें यहाँ पे शो हो रही है। %70, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसको अगर मैं 50 कर दूँ एंड या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, और इसका हम दे देते हैं फ्लेक्स का 30 एंड इसको मैं दे देता हूँ 50%, 30। हाँ, अभी ये इक्वल हो गया है। देन इसको मैं बॉटम से दे देता हूँ लाइक 100, दिस वन। ओके, इमेज हमारी सेट हो गई है गाइस। एंड आप डॉट्स भी दिखा सकते हो यूजिंग दी फ्लैट लिस्ट। और जैसे ये 1 टाइम में स्क्रॉल हो रहा है ना, इसको भी आप 1 बाय 1 कर सकते हो।
using flat list. एंड यहाँ पे बटन के ऊपर से आपको दिखाना है डॉट्स, राइट। तो मैं डाल देते हैं डॉट्स स्टाइल्स डॉट डॉट। एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं, जो भी हमारी डॉट्स है उसका कलर हमारे बटन से मैच करता है। विड्थ दे देते हैं लाइक इसको 30, हाइट दे देते हैं 10 एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको दिस वन एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 50 एंड अलाइन सेल्फ कर देते हैं इसको सेंटर अलाइन एंड मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको 20 नहीं, इसको 10 दे देते हैं एंड इसको मैं कर देता हूँ 35। अब इसको करते हैं यहाँ से 20। अब यहाँ पे हमें कंडीशन ऐड करनी है। दिस वन, अगर ये हमारा इंडेक्स इक्वल है हमारी आईडी के, एक बार ऐड करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर इफ इंडेक्स +1 इक्वल है आइटम डॉट आईडी के, तो कलर हो जाएगा अपना वाइट, अदरवाइज दिस वन ही रहेगा। सो ये सब पे मैच हो रहा है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लेंथ पे हमें एक लूप चलाना पड़ेगा गाइस। देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, ये जो डेटा है इस पे एक लूप चलाते हैं। सो डेटा डॉट मैप आइटम इंडेक्स इक्वल टू 30 और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं ये अपना डॉट्स। सो ये हमारे 3 डॉट्स क्रिएट हो गए हैं। अब ये जो इंडेक्स, इसको IDX कर देते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अगर ये IDX इक्वल है आइटम डॉट इसको ऐसा करते हैं। या फिर अभी हमारा वर्किंग है, बट अभी ये हमें वर्टिकल दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक व्यू के अंदर दोबारा से लेना पड़ेगा और ये जो हमारा पेरेंट व्यू है इसको हमें एक स्टाइल देना पड़ेगा, रो व्यू। एंड यहाँ पे आएंगे और इसको फ्लैक्स डायरेक्शन दे देंगे रो। एंड
ऐसे कट करेंगे और सेंटर आ जाएगा और गैप दे देंगे 10 का और मार्जिन टॉप यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, ये जो हमारी विड्थ है इसको भी हमें यहीं पे सेट करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिस वन। एंड अगर ये इक्वल है तो हमारा कलर हो जाना चाहिए ये, तो यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ और एक ये हटा देते हैं दिस। तो एक बार फिग्मा में जाके चेक करते हैं। अभी यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग फॉर एग्जांपल हमने बैकग्राउंड कलर कहाँ पे ऐड किया था, हमने ऐड किया था इस टेक्स्ट के। तो हमें यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे कमेंट डालनी है वाइट लाइन एंड यहाँ पे हमें लिखना है व्यू एंड स्टाइल डॉट वाइट लाइन, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे स्टाइल का नेम एंड देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट। इसकी विड्थ एक बार देख लेते हैं कितना है। ओके, अभी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, सो हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं। सो विथ इसकी फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 20% एंड हाइट कर देते हैं 2। एंड इसको थोड़ा सा हम इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे, इसको कर देते हैं 38 बेस्ट है एंड इसको बॉटम से कर देते हैं 120 के या फिर 110 कर देते हैं इसको। विथ अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, दिस वन। सो एक्चुअली इसको भी हमें पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी एंड इसको बॉटम से हमें देना पड़ेगा 2 या इसको हम 5 दे सकते हैं और इसको मैं कर देता हूँ वाइट एंड हाइट को मैं कर देता हूँ 4 ज़्यादा हो गया है, इसको 3 कर देता है एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 50 दिस वन और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 36 कर देते हैं दिस। सो गाइज इट्स लुक गुड एज पर फिग्मा, आप देख सकते हो यहाँ पे यही बैकग्राउंड कलर हमें ऐड करने हैं अपनी जेसन फाइल के अंदर एंड बैकग्राउंड कलर विल बी
this button color, right? This one. सो हमारी जो बाउंसिंग इफेक्ट है इसको भी एक बार क्लोज कर देते हैं। सो बाउंस को कर देंगे फॉल्स, तो ये चिपक जाएगा। So guys, we have successfully created the onboarding screen into our project. So next वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ये लॉगिन स्क्रीन, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन एंड ऑथेंटिकेशन स्क्रीन कैसे क्रिएट करेंगे। सो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। अभी हमारा लॉगिन फ़्लो है, देन हमारा रजिस्टर फ़्लो है, हमारी होम स्क्रीन है, हमारी मैप स्क्रीन्स है, एंड आफ्टर फाइनली हमारी बुकिंग स्क्रीन है, एंड फिर हमारी चैट स्क्रीन है, एंड देन प्रोफाइल स्क्रीन है। सो जितने भी सेक्शंस यहाँ पे क्रिएटेड है, एवरी सेक्शन की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इससे आपकी जो लर्निंग होगी रिएक्ट नेटिव की वो काफ़ी अच्छी होगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या कोई भी सजेशन है तो आप वीडियो की कमेंट में दे सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको आपकी कमेंट पे आंसर करूँगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।